जय श्री राम। सीता जी ने सबके चरणों की वंदना कर मन के अनुकूल आशीष पाए। जब सीता जी ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर आंखें मूंद ली। बधिक के वेश में पड़ी हुई हंसनी के तुल्य सोचती है कि विधाता ने यह क्या किया। माताओं ने भी सीता को देख सोचा कि विधाता जो सहायेगा सहना ही पड़ेगा। सीता जी हृदय में धैर्य धर नीलकमल जैसे नेत्रों में आंसू भरकर सब सासों से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी में करुणा छा गई। सीता जी पांव लग लग सबसे प्रेम पूर्वक मिलती है और सासुएं प्रेमवश हो हृदय से आशीर्वाद देती है कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो। सीता और सब रानियां प्रेम से विकल हैं। तब वशिष्ठ जी ने सबसे बैठने को कहा। फिर मुनि ने माया में जगत की कुछ दशा कहकर परमार्थ की बातें कही। राजा का स्वर्ग गमन सुनाया, जिसे सुनकर राम जी को बड़ा दुख हुआ। अपने प्रति प्रेमवश उनकी मृत्यु जान धीर धुरंधर राम जी बड़े विकल हुए। भरत जैसी कटु और कड़ी वाणी सुन लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोकाकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। सब मंदाकिनी में नहाए। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया। मुनि के कहने पर किसी ने एक घूंट जल भी नहीं पिया। दूसरे दिन प्रातः होने पर वशिष्ठ मुनि ने राम जी को कुछ करने के लिए कहा। वह श्रद्धा भक्ति सहित आदर पूर्वक राम जी ने किया। वेद अनुकूल पिता का क्रियाक्रम करके पापनाशक राम जी शुद्ध हुए, जो पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण ही मंगलों का मूल है। वे राम जी भी शुद्ध हुए। यह सब ऐसे साधु मत हैं जैसे तीर्थ आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब राम जी शुद्ध हुए तब 2 दिन बाद गुरु से बोले, नाथ, कंदमूल फलहार करके सब लोग दुखी हैं। शत्रुघ्न, भरत मंत्री और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सबके साथ आप अयोध्या में पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में है। हे स्वामी, मैंने बहुत कहा तो यह सब मेरी रिठाई है कि आप सब जैसा समझे वैसा ही करें। मुनिवर बोले, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, भला तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे। सब लोग दुखी हैं। आपका 2 दिन दर्शन कर सब लोग सुखी हो जाएंगे। राम जी के वचन सुनकर सब डर गए, मानो समुद्र में जहाज डगमगा रहा है। जब गुरु की सुमंगल वाणी सुनी तो मानो हवा भी जहाज के अनुकूल हो गई। सब लोग मंदाकिनी में त्रिकाल नहाते हैं, जिसके दर्शन से पाप के समूह नष्ट होते हैं। मंगल मूर्ति राम जी को प्रणाम कर तथा नेत्र भरकर देख लोग प्रसन्न होते हैं। सब पर्वत और वन देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है, दुख का अभाव है। झरने से अमृत तुल्य जल बहता है और त्रितापनाशक त्रिवित वायु चलती है। अनगिनती तरह तरह के वृक्ष बेल तृण हैं, जिनमें भांति भांति के फल फूल पत्ते हैं। सुंदर शिला है, सुखदायक छाया है। वन की शोभा कैसे कही जाए। तालाबों में कमल खिले हैं, जल के पक्षी कूंजते हैं, भोरे गुंजार करते हैं तथा रंग रंग के मृग और पक्षी वैर छोड़कर वन में विचर रहे हैं। कोल की रात, भील आदि वनवासी अमृत तुल्य स्वादिष्ट शहद दोनों में भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर की जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर सविनय उनके स्वाद, भेद, गुण और नाम कहकर सबको दे रहे हैं। लोग उनका मूल्य देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटाने पर राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम मग्न हो कहते हैं कि सज्जन प्रेम पहचान कर मान लेते हैं। तुम लोग पुण्य आत्मा और हम मूर्ख निषाद हैं। हमने राम जी की कृपा से आपके दर्शन पाए हैं।
हमें आपके दर्शन ऐसे दुर्लभ हैं जैसे मरुभूमि में गंगा जी के कृपालु राम जी ने निषाद को अपनाया है। जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा होनी चाहिए। यह जी में जानकर संकोच तजिए और प्रेम दिखाकर दया कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए फल और तरण लीजिए। तुम्हारे प्यारे पाहुने वन में पधारे हों, आपकी सेवा योग्य हमारे भाग्य कहाँ हैं। स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं। किरातों से मित्रता में ईंधन और पत्ते ही मिलते हैं। यह हमारी बड़ी भारी सेवा है कि बर्तन और वस्त्र न चुरा लें। हम मूर्ख जीवों की हत्या करने वाले खोटे कुकर्मी कुबुद्धि और कुजाति के हैं। दिन रात पाप करते हैं, न कमर में वस्त्र है और न ही पेट भरता है। इससे स्वप्न में भी धर्म की बुद्धि किसी को कहाँ है। यह तो राम जी का प्रताप है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुष्ट दुख और दोष मिट गए। ये सुनते ही अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न होकर अपने भाग्य को सराहने लगे। सब उनके भाग्य को सराहकर प्रेम से कहते हैं कि बोल चाल मिलनसारी और सीताराम जी के चरणों में प्रेम देखकर सब सुखी हो रहे हैं। कोल किलातों के वचन सुनकर सब स्त्री पुरुष अपने प्रेम की निंदा करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की दया से लोहे की नाव भी पार हो जाती है। सब लोग प्रसन्न होकर प्रतिदिन वन में चारों ओर घूमते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के शुरू होने के पहले दिन की वर्षा के जल में मेंढक और मोर पुष्ट हो जाते हैं। पूर्वासी प्रेम में मग्न हैं, जिससे उनके दिन पलों के समान बीत रहे हैं। सीता जी अनेक वेश बनाकर हर एक सास की सादर समान भाव से सेवा करती है। राम के सिवा इस कर्म को किसी ने नहीं देखा। सब माया जानकी जी की है और राम जी उनके स्वामी हैं। सीता जी ने सासों की सेवा से अपने वश में किया, जिन्होंने सुख पाकर सीता जी को शिक्षा और आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण सीता का सहज स्वभाव देख के कई अपनी करनी पर पछताकर सोचती है कि यह धरती क्यों नहीं पटती, विधाता मुझे मौत क्यों नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि हरि से विमुख जीवों को नरक में भी स्थान नहीं। सबके मन में भ्रम है कि हे विधाता, राम जी अवध में चलेंगे या नहीं। भरत जी शोक से ऐसे व्याकुल हैं कि न तो रात्रि में नींद और न ही दिन में भूख है। जैसे जल के संकोच में थोड़ी कीचड़ में डूबी हुई मछली। काल ने माता के रूप में ऐसी कुचाल चली जैसे पकती हुई धान की खेती को इति ने नष्ट कर दिया है। राम जी का अभिषेक किस भांति हो, मुझे कोई उपाय भी नहीं सूझता। राम गुरु की आज्ञा मानकर लौट सकते हैं, पर मुनि भी राम जी का रुख देखकर ही कहेंगे। कौशल्या के कहने से भी श्री राम जी लौट सकते हैं, पर वह भी हट नहीं करेंगी। मुझ सेवक की तो बात ही क्या है, मेरे कितने बुरे दिन हैं। विधाता भी मेरे ही प्रतिकूल हो गया है। यदि मैं हट करूँ तो अत्यंत कुकर्म होगा। सेवक का धर्म कैलाश से भारी है, मन में एक भी उपाय न ठहरा। भरत की रात सोचते सोचते ही बीत गई। प्रातः नहाकर प्रभु को सिर नवाकर बैठना ही चाहते थे कि मुनि ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में दंडवत कर आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, बड़े बूढ़े लोग, मंत्री, ये सभासद आकर इकट्ठे हुए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे सभासद गणों और हे सुजान भरत जी, सुनो। सूर्य वंश के सूर्य राजा राम जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य प्रतिज्ञ राम जी का जन्म जगत के मंगल हेतु हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के पालक हैं, दुष्टों के नाशक और देवताओं के हितकारी हैं।
नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को राम जी के बराबर कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और कलिकाल, शेष नाग आदि की प्रभुता जहाँ तक है और वेद ने योग की सिद्धियां गाई हैं, सबको मन में विचार कर देखो। राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राम जी की आज्ञा और रुक के रखने से हम सबका भला होगा। यह समझकर आप सब चतुर लोग मिलकर वही सब विचार करें। श्री राम का राज तिलक सबको सुखदाई और आनंद मंगल देने वाला है। किस भांति राम जी अयोध्या को चलेंगे, विचार कर कहो, यही यत्न किया जाए। नीति परमार्थ भरे मुनि के वचन सबने आदर सहित सुने। इसका उत्तर किसी से न आया। तब सिर नवाकर हाथ जोड़कर भरत जी बोले, सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े प्रतापी राजा हुए। माता पिता केवल सबको पैदा करते हैं। शुभ अशुभ कर्म का फल तो विधाता ही देता है। आपकी आशीष सभी दुखों की निवारक व कल्याणकारक है। हे गोसाई, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया है। आपकी हट को कौन टाल सकता है? सो ऐसे आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य ही तो है। भरत के ऐसे स्नेहमय वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। हे तात, तुम्हारी बात सत्य है। राम के विमुख होने पर कोई सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ। बुद्धिमान सब जाता देख आधा त्याग देते हैं। आप दोनों भाई वन को चले जाए और लक्ष्मण, सीता और राम जी वापस लौट आए। ऐसे वचन सुन दोनों भाई हर्षित हुए। प्रसन्नता से उनके अंग परिपूर्ण हो गए। मन में प्रसन्न और शरीर में तेज छा गया, मानो दशरथ जी जीवित हो उठे और राम जी राजा हुए हों। इसमें लोगों को लाभ अधिक और हानि कम थी, किंतु रानियों को दुख सुख बराबर होने के कारण वे तो रोती ही थी। भरत जी बोले, जो वशिष्ठ जी कहते हैं वही करने से जीवन का मनचाहा फल प्राप्त होगा। मैं जन्म भर वन में रह लूंगा, इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। हे नाथ, राम, सीता और आप सर्वज्ञ हैं। हे नाथ, यदि आप सत्य कहते हो तो अपने वचन को निश्चय रखिए। भरत के वचन सुन मुनि की देह की सुधि भूल गए। भरत जी की महिमा अपार है। उसके किनारे मुनि की बुद्धि स्त्री की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। भरत जी मुनि के मन को भा गए और समाज सहित राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर आसन दिया। तब मुनि की आज्ञा से सब बैठ गए। मुनिवर देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले, हे राम जी सुनो, आप सर्वज्ञ हैं, चतुर्धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हैं। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और अच्छा बुरा भाव सब जानते हैं। इससे पूर्ववासी माताओं और राम जी की जिसमें भलाई हो वही उपाय करिए। दुखी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को तो अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुन राम जी बोले, हे नाथ, उपाय सब आपके ही हाथ में है। मैं सत्य कहता हूँ, आपकी आज्ञा मानने में ही सबका भला होता है। पहले मुझे जो आज्ञा हो उस शिक्षा को सिर पर धर कर करूँ, फिर जिसको जैसी आज्ञा हो वह सब प्रकार से आपकी सेवा करे। मुनि ने कहा, हे राम, आपने सच कहा। भरत के प्रेम ने हमारी विचार शक्ति नष्ट कर दी है।
जय श्री राम सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।